हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। उज्ज्वल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 और 28 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से इस पूरे नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस में क्या क्या बदलाव है, और साथ हम देखेंगे कि आप इस तरह से इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, इस हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो सारी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है फॉर्म को भरने की, एग्ज़ाम्स को लेकर, वो सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो इस बार सिलेबस है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का रहने वाला है, आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। साथ ही हम देखेंगे कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, और आपका जो रिजर्वेशन कोटा है वो भी किस तरह से काम करने वाला है। तो इस पूरे वीडियो में हम ये सारी जानकारी कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी प्रॉपर स्कूल से कर रहे हैं, घर पे बैठे कर रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन में कुछ बदलाव है, कुछ नोटिफिकेशन में बदलाव है, जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को, कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर्म फिलअप की और एग्ज़ाम की। तो नोटिफिकेशन रिलीज है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, जिसको आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं, जिसमें सारी जानकारी एग्ज़ाम को लेकर, फुलफिल को लेकर, कि कैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि लास्ट डेट जो इस बार रहने वाली है वो 31 जुलाई की रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पूरे प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ के जितना जल्दी उसके उतना जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दे। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो कि NVS पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई फॉर्म फीस नहीं है। साथ ही हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन डेट, जो कि इस बार नोटिफिकेशन के साथ ही दे दी गई है, कि जो एग्जामिनेशन डेट है वो रहने वाली है 28 नवंबर 2026। 28 नवंबर 2026 को इसका पेपर होगा। यानी कि तकरीबन 5 महीने का आप सभी कैंडिडेट को टाइम मिलने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे साथ ही अगले स्लाइड में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए चाहिए। जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है आप पहले ही बना के रख लें, ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम में टाइम ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले देखो, आपका है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कि आपका भी हाल ही में लिया गया जो फोटोग्राफ है आप ले सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। 30 से 100 KB के बीच में आपका JPEG फाइल फॉर्मेट में वो फोटोग्राफ होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए, कि जो भी कैंडिडेट इसको फुलफिल कर रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए। और ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चे हैं अक्सर वो सिग्नेचर कई बार उठ पटांग करते हैं, और यही सिग्नेचर आपको वहाँ पे एग्जाम में करने होते हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखें कि आप जो सिग्नेचर अभी एग्जाम फॉर्म को फुलफिल करने में कर रहे हैं, जो भी आपने सिग्नेचर दिया है उसी सिग्नेचर को आपको वहाँ पे एग्जाम में भी करना है। साथ ही पेरेंट्स, या तो मम्मी या पापा, फादर और मदर में से किसी एक का आपको सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड है। साथ ही आपको चाहिए आधार कार्ड या रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है दोस्तों इसका, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे आएंगे फॉर्म भरने के लिए तो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अगर जिन कैंडिडेट के पास आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक है जिन पे OTP आ सकता है, तो वो आधार कार्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो अपना डोमिसाइल यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास होना जरूरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म फर्स्ट स्टेप पे ही रह जाएगा, आगे आप भर नहीं पाओगे फॉर्म को। साथ में है स्कूल डिटेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब आपको ये देखना है कि आप जिस ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जयपुर से हैं, अजमेर से हैं, सीकर से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रेजिडेंस है, निवासी हैं, आपको 5वीं कक्षा उसी शिक्षा ब्लॉक के किसी एक स्कूल से पास आउट होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आप जयपुर में पढ़ रहे हैं या आप अजमेर पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका रेजिडेंस यहाँ का नहीं है, तो आपको ये सुनिश्चित करना कि आपकी 5वीं कक्षा की जो स्कूल है वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट से, आपके जो एजुकेशनल ब्लॉक है उसी में से किसी एक जगह से ये होनी चाहिए। अदरवाइज आप
डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। थर्ड और जो फोर्थ क्लास है वो मैटर नहीं करता है, थर्ड और फोर्थ क्लास है उसका कोई मैटर नहीं है, वो आप चाहे आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे बाहर पढ़ सकते हैं, वहाँ के किसी अदर ब्लॉक से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास जो है आपको मैंडेटरी है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट से ही आप उसको पास आउट करें। इन तीनों ही क्लासेस की डिटेल आपसे मांगी जाएगी कि आपने थर्ड क्लास किस स्कूल से, वो अर्बन है या रूरल है, यानी कि ग्रामीण है या वो शहरी क्षेत्र है, तो आपसे इसकी डिटेल भी मांगी जाएगी। तो आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की जो आपकी एकेडमिक डिटेल है, आपकी स्कूल की डिटेल है, वो आपको पूरी इसमें फुलफिल करनी है। तो आप ये जानकारी भी पहले ही आप लिख के रख लें अपने पेपर पे कि आपने कब उसमें एडमिशन लिया था, आपका पास आउट कब हुआ है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास, इन तीनों की जानकारी आप बहुत अच्छे से सही तरीके से पेपर पे लिख के रखें ताकि आपका फॉर्म डिले ना हो। साथ ही पांचवा स्टेप है एक्टिव मोबाइल नंबर। एक्टिव मोबाइल नंबर आपको चाहिए होंगे, ये आपको बेसिकली मैंडेटरी होगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। साथ ही आपको अपार आईडी है, ये इफ़ अवेलेबल है, अगर है तो है, नहीं है तो भी आपका फॉर्म भरने में कोई इश्यू आपको आने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि कीप ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्कैन्ड एंड रेडी बिफोर स्टार्टिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन स्मूथली। अगर आप चाहते हैं कि आपने एकदम स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम की आप इसको बिल्कुल फ्लोलेसली इसको भर पाए, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट पहले ही आपको रेडी रखने हैं। इनको स्कैन कर ले जेपीजी के फॉर्मेट में, आपको इनको इनके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग इनको पहले आप स्कैन करके आपको रख लेना है। और अब जो इम्पोर्टेंट टाइम है आप उसके बारे में जान लेते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको navodaya.government.in वेबसाइट पे आपको जाना है। जाने के बाद में देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्टर करना है खुद को, फिर आपकी जितनी पर्सनल डिटेल्स है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, स्कूल डिटेल हो गई, कैटेगरी हो गई, वो सब आपको रखनी है। दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट आप देखोगे तो इसमें है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका वो भी आपको लगेगा, हालांकि इसके पिछले स्टेप में हमने वो बात नहीं की थी। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जो भी SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी के लोग हैं, जो भी कैंडिडेट इन कैटेगरी में आते हैं, उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बना लेना है। इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपको वो बना के रखना है, वो भी आपसे ही मांगा जाएगा। जनरल कैटेगरी वालों के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक बार अच्छे से इसको रिव्यू कर लेना है कि आपने जो सारी डिटेल भरी है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनको आपको अच्छे से देख लेना है कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है। साथ ही आपका जेंडर भी देखना है, कई बार गलती से मेल फीमेल में गड़बड़ होती है बच्चों से, तो वो उसको आपको अच्छे से देखना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट भर रहे होंगे, होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपसे नोदे मांगा जाएगा, उसमें आपको दिखाएगा पोर्टल पे कि आप किस नोदे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जिस रेजिडेंस आपका, जैसे मान लो जयपुर का है, आपका जिस भी जिले का आप निवासी हो, आपको उसी जिले की नोदे आपको अलॉट होती है। आप ऐसा नहीं है कि आप जयपुर के हो लेकिन आप चाहते हो कि मैं अजमेर की नोदे में चला जाऊँ, टोंक चला जाऊँ, नागौर चला जाऊँ, सीकर, झुंझुनू, ऐसा नहीं होता है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं आपको वही नोदे इसमें मिलना है। लास्ट में आपको सबमिट कर देना है फॉर्म को। आगे इसका कोई चार्ज रहने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब से आप फॉर्म को फिलअप कर लें तो उसकी PDF को आपको अपने पास सेव रख लेना है। और अगर आप ई-मित्र से ये फॉर्म भरवा रहे हैं, याद रखना दोस्तों कि अगर ई-मित्र से आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपको उनसे हार्ड कॉपी लेके अपने पास संभाल के रखना है, उसका एक फोटो भी अपने मोबाइल में रख लेना है, क्योंकि जब भी आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए होगा। इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड मिस्टेक्स वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माता का नाम, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से केयरफुली आपको फिल करना है। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो करते हैं सिग्नेचर में। बच्चे मन पटांग सिग्नेचर कुछ भी कर देते हैं, लेकिन जब उनसे एग्जाम में वो करवाया जाता है तो वो उसको कर नहीं पाते हैं। तो आपको सभी पेरेंट्स को केयरफुली ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे से जो भी सिग्नेचर करवा रहे हो, चाहे उनका नाम लिखवा रहे हो या प्रॉपर सिग्नेचर करवा रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवा लें उस चीज़ की। और जब आपको लगे कि हाँ ये अब सिग्नेचर कर सकता है, तभी आप उसको अपलोड करें। अगली जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है दोस्तों, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बार जो नवोदय विद्यालय समिति है, इसने अपना एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। हर साल जो पैटर्न रहता था उसमें यह था कि आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज। लैंग्वेज में चाहे आप इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे आप हिंदी ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती थी। कुल मिलाकर आपके 3 सब्जेक्ट अब तक आते थे। लेकिन इस साल से क्या होगा दोस्तों कि इस बार से 4 सब्जेक्ट, यानी कि इस बार एनवायरमेंटल साइंस को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया, जिसे पर्यावरण अध्ययन कहते हैं।
तो वो सब्जेक्ट भी अब आपके आएगा, और इक्वल सबका जो मार्जिन है वो सबका इक्वल कर दिया गया है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरेशन दोस्तों सेम रहने वाला है। हर साल आपको 2 घंटे मिलते थे, यानी 120 मिनट इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलते थे। इस साल भी आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट ही मिलने वाले हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ गई यहाँ पे देखिए आप, मेंटल एबिलिटी के साथ में प्लस में दे दिया ईवीएस। क्वेश्चन पहले 40 आते थे सिर्फ मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार इसमें 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, ईवीएस के भी आने वाले हैं। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन हर बार की तरह 80 ही रहने वाले हैं, 80 क्वेश्चन ही आएंगे। हर साल भी 80 ही आते थे, इस बार भी आपके 80 क्वेश्चन ही आएंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है इसमें, और साथ में मैक्सिमम मार्क जो है वो 100 है। अब कहीं का डाउट हो रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो 80 है, मार्क्स आपने 100 बता दिए, तो उसका क्या लॉजिक है। तो इसमें लॉजिक ये है दोस्तों कि जो आपके 80 क्वेश्चन है सारे, वो 80 क्वेश्चन जो इच क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स का रहने वाला है। कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन में से हर जो क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क का रहेगा। इसका मतलब है कि टोटल जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आएंगे टोटल मार्क्स 100। तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ आने वाली है वो 100 में से आएगी। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेंटल एबिलिटी और ईवीएस का जो पहला सेक्शन है उसमें टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1.25 नंबर का हर क्वेश्चन रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपका 50 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया है, यानी कि 50% जो मार्क्स है वो आपके इस सेक्शन से आने वाले हैं। साथ में आपका है अर्थमेटिक में आपको मैथमेटिक्स, और इस पार्ट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 25 मार्क्स ये भी रहेगा, 1.25 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन। लैंग्वेज में आप चाहो तो हिंदी ले सकते हैं, चाहे आप अपनी जो भी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है अगर उसमें ऑप्शन है तो आप वो भी ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश जो मैंडेटरी बेसिकली लोग लेते हैं उनमें से आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे हिंदी लो चाहे आप इंग्लिश लो। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इसमें हिंदी चूज कर लिया है तो आपका पूरा पेपर फिर बाइलिंगुअल नहीं आके हिंदी में ही आएगा। आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हूँ और मैं हिंदी ले लेता हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ईवीएस है, सारा पेपर आपका हिंदी में ही आएगा। और अगर आपने इंग्लिश ली है, अगर आपने लैंग्वेज को एज ए इंग्लिश यूज किया है, तो फिर आपका पूरा पेपर इंग्लिश में ही आने वाला है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तरह इसका पेपर बाइलिंगुअल नहीं आता है। जिस लैंग्वेज को आप चयन करते हैं उसी लैंग्वेज में आपका पूरा पेपर आने वाला है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है जब आप लैंग्वेज को चूज कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आप देखो सेक्शन वाइज हमने क्या वेटेज रखा है। सेक्शन वाइज वेटेज है वो आधा सेक्शन 50% जो है वो किसका है, मेंटल एबिलिटी और ईवीएस का है। अर्थमेटिक का हो गया 25% और लैंग्वेज का हो गया आपका 25%। और ये बदलाव इस बार आया है। कई सारे बच्चे जो पुराने पैटर्न से या पुरानी बुक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाए, उनको ध्यान देने की जरूरत है इस बात पे कि अब पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आपको अब उसमें ईवीएस भी ऐड करना है। रीजनिंग जहाँ पहले 40 नंबर की हुआ करती थी, 40 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब वो 20 क्वेश्चन ही होने वाले हैं, यानी कि 25 नंबर की ईवीएस हो चुकी है और 25 नंबर की ही आपकी अब रीजनिंग हो चुकी है। आपको इस सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए अब आपको अपनी बुक्स का चयन करना है। हालांकि जैसे ही नोटिफिकेशन आया है तो कई सारे बुक पब्लिशर है वो अभी इस पैटर्न को बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ महीनों में या आने वाले महीनों में आपको नई बुक्स भी देखने को मिल जाए। तो इस बार नया पैटर्न क्या आया कि एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस जो है हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विथ मेंटल एबिलिटी इन सेक्शन 1। स्टूडेंट शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न, कि आप सभी को नए जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये दोस्तों इस बार सबसे बड़ा पैटर्न और बदलाव था। अब हमें ये देखना है कि इसमें सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। देखो इसका ये है कि कई सारे पेरेंट्स को डाउट रहता है कि सर 5वीं क्लास में हमारा बच्चा शहरी क्षेत्र में आ गया है, या फिर कहीं 3rd या 4th में हमारा बच्चा शहरी क्षेत्र में पढ़ता था लेकिन अभी ग्रामीण में पढ़ रहा है, तो क्या हमारा बच्चा शहरी क्षेत्र में आएगा या ग्रामीण क्षेत्र में आएगा। ये जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको लगभग 25% कोटा रहता है, 25%। तो 25% जो कोटा है वो रहता है आपका अर्बन एरिया को, यानी कि शहरी क्षेत्र को, और जो 75% कोटा है वो रहने वाला है रूरल एरिया को, यानी कि ग्रामीण एरिया के बच्चों को। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका बच्चा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, इन तीनों क्लासेस में अगर किसी भी एक क्लास में अगर वो बच्चा किसी शहरी क्षेत्र के स्कूल से पढ़ा हुआ है, यानी कि आपके बच्चे की स्कूल किसी शहरी क्षेत्र में आती है, तो वो बच्चा फिर आपका अर्बन एरिया में काउंट हो जाएगा।
यानी कि आपको फिर ग्रामीण का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, आप खुद ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपके बच्चे ने 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास में से किसी भी एक क्लास में अगर आपके बच्चे ने शहरी क्षेत्र में पढ़ाई की है, तो फिर आपका बच्चा शहरी क्षेत्र के लिए रिजर्वेशन लेगा, जो कि 25% रहने वाला है। अब इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लॉजिक है, वो देखो कि रूरल कोटा, देखो यहाँ पे दे रखा है कि रूरल कोटा में क्या है, एटलीस्ट 75% सीट आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट फ्रॉम रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण एरिया के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको 75% कोटा रहने वाला है। जो एससी रिजर्वेशन है, एसटी रिजर्वेशन है, ओबीसी है और गर्ल्स है, तो लगभग इन एरिया में जाता है आपका 1/3 सीट। कितना जाता है? 1/3 सीट वो जाएगा आपका गर्ल्स को, एसटी, एससी, ओबीसी इस एरिया को। ठीक है, साथ में आपको ये देखना है कि रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नवोदय विद्यालय समिति गाइडलाइंस। कैंडिडेट मस्ट possess valid supporting certificate during document verification, कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आपका जो डोमिसाइल है, यानी कि जो आपका जो मूल निवास है, उसमें आपका जो ग्रामीण है वो भी देखा जाएगा। साथ में ये भी देखा जाएगा कि आपकी जो स्कूल्स है 3rd वाली, 4th वाली और 5th क्लास वाली, वो एक्चुअल में ग्रामीण में आती है या नहीं आती है, क्या वो शहरी क्षेत्र में आती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आपकी इन्फॉर्मेशन अगर गलत भरी है तो फिर आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको स्कूल की इन्फॉर्मेशन देते समय ये बात अच्छे से कंफर्म कर लेनी चाहिए कि आपने जिस स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ाया है वो शहरी क्षेत्र में आती है या ग्रामीण क्षेत्र में आती है, तो उसका आपको खास तौर से फॉर्म भरते समय ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में देखो दोस्तों, इस बार नया क्या आ गया है, तो इसको बार वापस से एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं। प्रीवियस जो पैटर्न था, इससे पहले का जो पैटर्न रहता था उसमें सिर्फ मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स और लैंग्वेज आती थी, यानी कि 3 ही सब्जेक्ट आते थे। लेकिन इस बार से आपको मेंटल एबिलिटी के साथ में क्या दे दिया, एनवायरमेंटल स्टडीज दे दी, अर्थमेटिक जैसा था वैसा है और लैंग्वेज भी जैसी थी वैसे ही रहने वाली है। थोड़ा सा पैटर्न जो चेंज हुआ है वो हुआ कि इस बार इसमें ईवीएस का जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है। एनवायरमेंटल स्टडीज इज नाउ इंक्लूडेड विद मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग के साथ साथ आपको इस बार ईवीएस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। जो सिलेबस है वो भी अपडेट हो चुका है। प्रिपरेशन शुड फॉलो द लेटेस्ट ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट आपको लगती है तो आप कमेंट में पूरा होल सिलेबस या पैटर्न मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जो उसका पूरा पैटर्न रहने वाला है, जो सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, ईवीएस में क्या क्या आ सकता है सर, हम वो कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा। आगे है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। इस बार क्या होगा कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोट लर्निंग, कि जब तक आप हर साल जैसे आपके क्वेश्चंस आते थे, इस बार पैटर्न पूरा बदलाव होने वाला है। इस बार आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, आपको एक्चुअल में फैक्ट देखने पड़ेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए आपको अधिक से अधिक जो जीके के टॉपिक्स है उनको कवर करना पड़ेगा। साथ में लेटेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि इस बार देखो टाइम क्या होने वाला है कि हर बार रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, उसमें सिर्फ आपको फिगर्स देखने को मिलते थे, तो बच्चे क्या है उस पैटर्न को जल्दी अडॉप्ट करते थे और आसानी से पेपर कर लेते थे। कट ऑफ भी इसकी वजह से काफी हाई रहती थी। लेकिन इस बार ईवीएस का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरे पैटर्न को चेंज करने वाला है, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट अलर्ट क्या है बच्चों के लिए कि स्टूडेंट प्रिपेयरिंग विद ओल्ड बुक्स और प्रीवियस एग्जाम पैटर्न शुड इमीडिएटली स्विच टू द लेटेस्ट जेएनवीएसटी 2027 सिलेबस एंड पैटर्न एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कि आपको क्या करना है कि जितने भी लेटेस्ट बुक्स अगर आती है मार्केट में तो आप उनसे पढ़िए, उनसे आप गाइड ले लीजिए। जो भी आपके जो प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट हुआ करते थे आप उनको मत लगाइए, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ रीजनिंग मिलेगी, ईवीएस देखने को नहीं मिलने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से अगर बुक्स आती है किसी भी पब्लिकेशन की तो आपको वो लेना है। और अगर आपको लगता है कि ईवीएस के साथ आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं तो आपके लिए वो भी बेटर ऑप्शन है। अगले स्टेप में हम देखने वाले हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के इस चीज़ की तैयारी कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बार क्या है, ईवीएस का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ईवीएस का मतलब है एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि बेसिकली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के पैटर्न में आया करती है। और उज्ज्वल एकेडमी नवोदय के साथ साथ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन भी करवा रही है। तो यानी कि हम हमारे बच्चों को ऑलरेडी नोटिफिकेशन आने से पहले भी हमारे बच्चों को हम सैनिक स्कूल के लिए ईवीएस और जीके का पोर्शन करवाते थे, तो वो अब उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो बच्चे पहले से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैटर्न है कि वो पहले से ही जीके और करंट अफेयर्स वगैरह, ईवीएस के जो टॉपिक है, साइंस के जो टॉपिक है, उनको कवर कर रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए तो बेनिफिट है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जिसके बैच अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी क्या कर सकते हैं कि पब्लिकेशन की किताब आएंगी, उसमें लगभग आपको 1 महीना लगने वाला है, लेकिन 1 महीने तक का टाइम आप खराब नहीं हो तो आप हमारे साथ जुड़िए। इसमें आपके पास बने बनाए नोट्स आपको मिलेंगे।
आप इस पैटर्न को फॉलो करिए आराम से, तो आपको मिलेगा एक तो अपडेटेड JNVST 2027 सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन, कि जो नया सिलेबस अपडेट हो चुका है, जो नया पैटर्न आ चुका है, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने का पूरा पूरा मौका मिल जाएगा। कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा, जो नया मॉक टेस्ट है, नया जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपके वीकली होते हैं। यहाँ पर वीकली टेस्ट आपको लगेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा कि आपका कौन सा पोर्शन जो है कमजोर है, किसमें आप स्ट्रॉन्ग अच्छा कर रहे हैं, तो जो आपका वीकर सेक्शन है उसको मजबूत किया जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड स्मार्ट लर्निंग हो चुकी है, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी है, हमारे कहीं भी ऐसी फैकल्टी है जो खुद नवोदय से पास आउट है, तो आपको इस चीज़ का भी बेनिफिट मिलने वाला है। उनको अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कि जिन्होंने खुद ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है वो आपको और बेटर से अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। रेगुलर पेरेंट प्रोग्रेस अपडेट रहेगी आपके साथ में, फोकस्ड प्रिपरेशन आपकी है, साथ में आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन का भी मौका मिलने वाला है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगेंगे आपके, जो डेली आपकी जाती है प्रैक्टिस के लिए जो वर्कशीट जाती है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि आप इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़िए, अपने पैटर्न को आप चेंज कीजिए। आपने जो प्रीवियस ईयर की बुक्स ला रखी है अब वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाली है, आपको EVS उसमें अब ऐड करना पड़ेगा। आप चाहे तो उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, जल्दी आपको पब्लिकेशन की किताबें मिल भी सकती है, और अगर नहीं मिल रही है तो आपको NCERT का जो 5th क्लास तक का पैटर्न है उसको अडोप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा ब्रेकडाउन था इस न्यू पैटर्न और सिलेबस को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहें, कोई आपको गाइडेंस चाहिए है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, इन नंबरों के साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे हमारे साथ। इन नंबर के साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको फॉर्म भरने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे एक्टिवेट रहता है नंबर। और नए पैटर्न पे जैसे ही हम नए नोट्स लाएंगे, नई बुक्स आएगी पब्लिकेशन की, तब तक आपको उसमें भी अपडेट किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको जो प्रिंटेड नोटबुक्स है, जो प्रिंटेड आपका स्टडी मटेरियल है, वो आपको मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छे से प्रोस्पेक्टस को पढ़िए। इसकी प्रिपरेशन के लिए अभी 5 महीने बाकी है। फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी प्रिपरेशन आप शुरू कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।